दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुंदन बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से कस्बे जालली से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइफ ऑफ उत्तराखंड। दोस्तों, आप सबसे आज मन किया कि रूबरू हूं और मन में कुछ उथल पुथल सी भी मची हुई है। दोस्तों, उथल पुथल इसलिए मची हुई है क्योंकि अपने राज्य को लेकर। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पनाएं थी, क्या वह साकार हो पा रही हैं? इन सभी बिंदुओं को लेकर आप सबके मध्य में आने का प्रयास किया है, जिसमें हमारे शहीदों ने अपने जान कुर्बान करके अपने बलिदान को देकर, शहादत देकर इस राज्य को लड़ झगड़ कर लिया। तो उस पर मैंने चंद लाइनें लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि न मैं कवि हूँ, केवल मन की उत्कंठाएं हैं, उनको लिखकर आप सबके मध्य में पेश करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, उसमें मैंने लिखा है, उठो जागो हे उत्तराखंडियो, फिर हिमालय बचाण टैम एगो। उठो जागो हे उत्तराखंडियो, फिर हिमालय बचाण टैम एगो। उठो जागो भोर है गे, यार देखो उजाऊ है गो। उठो जागो हे उत्तराखंडियो, फिर हिमालय बचाण टैम एगो। जागो जागो हे उत्तराखंडियो, फिर हिमालय बचाण टैम एगो। पहली बनायो राज्य उत्तराखंड, पहली बनायो राज्य उत्तराखंड, अब उत्तराखंड बचाण टैम एगो। तब स्वैण देखी हमूले, खुशहाल उत्तराखंड बनान को। देखो देखो रे उत्तराखंडियो, उत्तराखंड ले जवान है गो। देखो देखो रे उत्तराखंडियो, उत्तराखंड ले जवान है गो। सोचो सोचो रे उत्तराखंडियो, ये हमारा हाल है गो। देखो देखो रे उत्तराखंडियो, उत्तराखंड ले जवान है गो। सोचो सोचो रे उत्तराखंडियो, ये हमारा हाल है गो। चोर लुटेरे सब है गी नेता, चोर लुटेरे सब है गी नेता, पढ़ी लिखी सब बेकार है गी। चोर लुटेरे सब है गी नेता, पढ़ी लिखी सब बेकार है गी। 25 साल को यो राज्य, 25 साल को यो राज्य, कश हया हमारा दुर्भाग्य। 25 साल को यो राज्य, कश हया हमारा दुर्भाग्य। गाँव का गाँव सब खाली हैगी, गाँव का गाँव सब खाली हैगी, पहाड़ ले सब खाली हैगी। गाँव का गाँव सब खाली हैगी, पहाड़ ले सब पलायन हैगी। अब तो जागो हे उत्तराखंड, और फिर उत्तराखंड बचाण टैम एगो। जागो जागो हे उत्तराखंड, फिर हिमालय बचाण टैम एगो। उठो जागो हे उत्तराखंडियो, अब उत्तराखंड बचाण टैम एगो। उठो जागो हे उत्तराखंडियो, अब उत्तराखंड बचाण टैम एगो। उठो जागो भोर है गे,
ध्यार देखो उजाऊ है वो। तो दोस्तों, ये मैंने चंद पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि जब उत्तराखंड माँगा था तो सोचा था कि पहाड़ के मध्य पहाड़ की राजधानी होगी, पहाड़ के युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा, हमारे घर में हमारी माँ-बापों को अकेला जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ेगा, एक सुनहरे और समृद्ध उत्तराखंड की परिकल्पना की थी। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात है, इन 25 सालों में क्या उन शहीदों के सपने वास्तव में साकार हो पाए हैं? क्या पहाड़ में पलायन रुका है? क्या पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ पा रही है? क्या पहाड़ का पानी पहाड़ में रुका है? दोस्तों, क्योंकि जब किसी चीज की हम परिकल्पना करते हैं तो एक समृद्ध राज्य की परिकल्पना उस समय की गई थी, और वह परिकल्पना आज कोसों दूर दिखती है, कहीं भी वह साकार होते हुए नहीं दिख पा रही है। क्या हमारे नेता, क्या हमारे जनप्रतिनिधि, उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता है? और अगर नहीं जाता है तो आखिर क्यों? क्योंकि पहाड़ के मध्य में वो लोग रहते हैं, तो पहाड़ के पीड़ा को वो कब समझेंगे? क्या जब पूरा पहाड़ बिल्कुल खाली हो जाएगा, जब कोई यहाँ रहेगा नहीं, तो कौन इस राज्य की जो अवधारणा रही उसको कौन साकार करेगा? उसको साकार करने की जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों, मैं सभी उत्तराखंड वासियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, आगे आइए और इस पहाड़ को बचाइए, इस उत्तराखंड राज्य को बचाइए, क्योंकि उन शहीदों ने अपनी शहादत देकर इस राज्य को बनाया है, तो अब इसको संवारने का काम आप और हम लोगों का है, युवा पीढ़ी का है। किस प्रकार से यह राज्य बचेगा, किस प्रकार से यह पहाड़ बचेंगे, इस पर एक गहन मंत्रणा और सोच आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर पहाड़ नहीं बचेंगे तो हमारा भी अस्तित्व कुछ नहीं है। इस उत्तराखंड को बचाने की जिम्मेदारी आप सबकी, हमारी। आइए, आगे आइए, एक समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे उत्तराखंड की समृद्धि के लिए, उत्तराखंड की खुशहाली के लिए, तब तक यह समृद्ध उत्तराखंड नहीं हो सकता है। दोस्तों, आज भी यह उत्तराखंड आपकी राह देखता है, वो पहाड़ आपकी राह देख रहे हैं कि आप आएंगे और इस पहाड़ को बचाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा, और आप लोगों से निवेदन करूंगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड।